तो अब सारे जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स को कवर करने के बाद हम फाइनली पहुंच गए हैं ऑन द गेम चेंजर। एक छोटा सा सेगमेंट बाकी है ऑन द एंशिएंट मिडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर, बट दैट्स जस्ट द लास्ट वीडियो बिकॉज वो प्रीलिम्स के पास आपको कवर करना है, सो दैट्स गोइंग टू बी द लास्ट वन। बट अब ये ऐसी चीज़ है जो कि आपको साथ में लेके चलनी पड़ेगी। सो द गेम चेंजर विच इज़ योर सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, and I will try to give you this comprehensive plan to cover the CSAT in the remaining days. अब ये क्यों गेम चेंजर बन जा रहा है? इसमें मिनिमम बेसिक नंबर लाने होते हैं, 33% लाना होता है विच इज़ रफली अराउंड 66 पॉइंट समथिंग, तो हम 67 मान के चलेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें भी परेशानी आ रही है। इवन पीपल हु हैव गॉट अ वेरी strong background in engineering or management are now facing the problem in clearing this, despite of clearing the general studies paper 1 by a very decent margin, ठीक है। और चलो नैरो मार्जिन भी ले ले बट उसको क्लियर कर पाते हैं। बट सी सैट में लोग अब पिछले 2-3 सालों से बहुत परेशान हो रहे हैं, एंड देयरफॉर दिस इज़ द गेम चेंजर। एंड लेट्स स्पेशली फॉर द लास्ट टाइमर्स जिनका लास्ट अटैम्प्ट है, उनके लिए तो फिर बहुत मुसीबत हो जाती है। तो ये जो 200 दिन का प्लान मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, और जो कि अब बिल्कुल ख़त्म पे पहुँच गया है, 11 वीडियोस की सीरीज़। आई होप यू रिमेंबर कि 11 वीडियोस पे हमने बात करी थी, जो कि आपके सामने 9 बजे आएगा, जो कि कंटिन्यूसली आ रहा है। ये सेकेंड लास्ट वीडियो है, 10th वीडियो है, और बाकी सारे वीडियोस आ चुके हैं। एक जनरल प्लान आ चुका है, ठीक है। उसके अलावा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आ चुका है, जोग्राफी आ चुका है, पॉलिटी आ चुका है, एनवायरमेंट इकोलॉजी आ चुका है, साइंस टेक आ चुका है, इंडियन इकोनॉमी आ चुका है, GS4 एथिक्स आ चुका है, करंट अफेयर्स आ चुका है, और बस एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर बाकी है। और अब ये CSAT आपके सामने है, ठीक है। तो अब चूँकि ये सारी चीज़ें और PDF फॉर्म में भी आपके सामने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल है अंजन कलश @AP, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल है अंजन कलश बाय अर्पिता प्रकाश, ठीक है। लेकिन अब बात है कि इसको कवर करना कैसे है और कैसे इंटीग्रेट करें, लाइक व्हाट शुड बी डन। मैम CSAT नहीं समझ आ रहा। देखो, कुछ चीज़ें बहुत क्लियर समझ लो बिफोर आई गेट टू व्हाट आई हैव एक्चुअली डन फॉर यू हियर। वेरी वेरी कैलकुलेटिव अप्रोच, वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच, कुछ इधर उधर की बातें नहीं है, सब मैथ्स है जो कि इसमें करना भी होता है। अब अगर आप एक ट्रेडिशनल कोचिंग अप्रोच पे जाओगे, क्योंकि 2023 का पेपर जो कि बिल्कुल ही CSAT द्वारा मतलब हिला दिया गया लोगों को, एंड इट वाज समथिंग दैट जस्ट शुक द पीपल कि अब कैसे क्या करें। कोचिंग वालों को एक मौका मिल गया। जो CSAT के कोर्सेज थोड़े से रीजनेबल दाम पे होते थे, वो अब बिल्कुल डबल दाम पे हो गए, और लोग खरीद भी रहे हैं डिस्पाइट नोइंग दैट दे विल नॉट हेल्प। बट एक फोमो होता है, एक फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है कि यार शायद ना इसको करके हम कर लें। ऐसा तो होने नहीं वाला है, क्योंकि ये UPSC को भी पता है। क्योंकि जो भी आपको तैयारी करवा रहा है CSAT की, वो एक बेसिक अप्रोच से चल रहा है। वो नंबर सिस्टम शुरू करेंगे, या फिर बेसिक आपको कुछ इंट्रोडक्शन दे देंगे मैथ्स के कुछ टॉपिक का, कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस करवा देंगे, कुछ थोड़ा बहुत रीजनिंग करा देंगे, एंड यू विल फील कि ओह हमने तो सब कर लिया। बट अब UPSC ऐसे क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे हैं ना, तो आप क्या कर सकते हैं। देखो, एक तो है कि रिस्क आपको लेना पड़ेगा। द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर सेल्फ दैट देयर इज़ अ रिस्क एसोसिएटेड विद दिस पेपर, एंड इफ UPSC कंटिन्यूज व्हाट दे आर डूइंग फॉर सेवरल ईयर्स नाउ विद CSAT, दैट रिस्क इज़ गोइंग टू बी देयर, ठीक है। और उसमें कोई मैं आप कोई कुछ नहीं कर सकता, कोचिंग तो छोड़ ही दो। लेकिन अब चूंकि कुछ तो सोल्यूशन निकालना है, ये कह के हम बैठ तो सकते नहीं, ऊपर से क्वालिफाइंग पेपर है, इसको तो करना ही पड़ेगा, मन मार के भी सही। तो जो सबसे बेस्ट सोर्स हो सकता है टू आइडेंटिफाई दैट हाउ टू अप्रोच, वैसे तो दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस एंड एवरीथिंग, बट फॉर CSAT नाउ दिस हैज़ बिकम एक्सट्रीमली रेलिवेंट, इज़ द PYQs। अब देखो, एक बेसिक चीज़ समझो जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। CSAT के पेपर में, एक पेपर में 80 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इसमें 100 क्वेश्चंस नहीं होते हैं लाइक GS, पहले तो ये भी पता होना चाहिए। टाइम 2 आवर्स का ही मिलता है, पर क्वेश्चन की मार्क्स बढ़ जाते हैं, और इसीलिए पर क्वेश्चन के नेगेटिव मार्क्स भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो 2020 और 2023, पहले हम अभी जो पिछले 3-4 सालों में हमें चेंजेस दिखे हैं उस पर बात करते हैं। इन 4 साल को लेंगे तो 80 क्वेश्चन के हिसाब से कितने क्वेश्चंस बनेंगे, 320 क्वेश्चंस बनेंगे। 2017 से 19 को अगर हम लेते हैं 3 ईयर्स, सो 80 क्वेश्चंस के हिसाब से कितने बनते हैं, 240 क्वेश्चंस, ठीक है। अब पहले हम इन दोनों पे देखते हैं। पहले हम 17 से 23 को टारगेट करते हैं, बाद में कुछ पुरानी बातें करेंगे, क्योंकि अब जो
पुराना थोड़ा था ना 2013 से 16 वाला, वो बहुत ही इजी पैटर्न पे पूछते थे. इनफैक्ट ये वाला ईयर में भी काफ़ी कुछ थोड़ा इजी पूछा गया है, बट इसमें तो हद ही हो गई मतलब. ठीक है, तो इसीलिए पहला फोकस इस पे रहेगा हमारा. हमेशा मैं बैकवर्ड्स जाना प्रेफर करती हूँ एंड रेकमेंड करती हूँ. अब क्या कर सकते हो, मान लो अब से आप शुरू कर रहे हो, सो यू आर रफली लेट्स से स्टार्टिंग, रफली आप जो है वो अक्टूबर से शुरू कर रहे हो. ठीक है, मैंने यहाँ पे वैसे तो उसमें नवंबर लिखा है, बट अक्टूबर से मैं क्यों शुरू करने की बात कर रही हूँ, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करनी होंगी. वो सारा बैकएंड का काम आप अक्टूबर में कर सकते हो. और अगर आप अक्टूबर लेट्स से 22-23 के आसपास से शुरू भी करते हो, तो यहाँ से 2-4-5 दिन इधर उधर मैनेज कर लेना. बट मैं पूरी तरह, क्योंकि नंबर ऑफ डेज काउंट करने में इजी हूँ, इसलिए नवंबर दिसंबर जनवरी रखा है. बट आई वुड रेकमेंड कि अक्टूबर से ही आप इस पर लग जाओ. अब उसमें आप कैसे क्या करोगे ध्यान दो. मैं आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बोलूँगी. यूजुअली लोग CSAT तब करते हैं व्हेन एग्जाम इज़ वेरी नियर, व्हेन एग्जाम इज़ अप्रोचिंग यू स्टार्ट एंड फोकसिंग ऑन द CSAT पोर्शन, एंड देन देयर इज सो मच वर्क टू डू. एंड GS के ऊपर बहुत कुछ होता है, PYQs होता है, टेस्ट सीरीज होती है, एंड यू स्टार्ट टू पैनिक. अभी से जस्ट डेली 5 क्वेश्चंस. कहाँ के, कोई टेस्ट सीरीज़ के नहीं. कितना भी बड़ा इंस्टीट्यूट हो, अच्छा इंस्टीट्यूट हो, फ्री का मटेरियल हो, किसी टेस्ट सीरीज़ का नहीं. PYQs उठा के पीछे से, या तो 2020 से शुरू करो या 23 से शुरू करो, चलेगा. क्योंकि हमें अल्टीमेटली वो सारे 320 क्वेश्चंस करने हैं. एंड रिमेंबर दोज 80 क्वेश्चंस और लेट्स से दोज 320 क्वेश्चंस वुड हैव द मिक्स ऑफ एवरीथिंग. रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, है ना, सबका मिक्स रहेगा. तो आपको भी उसी हिसाब से मिक्स कर लेना है. लेट्स से आज आपने 5 क्वेश्चन मैथ्स के करे, तो 5 इंग्लिश के कर लो, अगले दिन 5 रीजनिंग कर लो, या मिक्स कर लो, 2 क्वेश्चन इंग्लिश, 2 क्वेश्चन मैथ्स, 1 क्वेश्चन रीजनिंग, वट एवर सूट्स यू. ठीक है, दैट कॉम्बिनेशन यू फिगर आउट फॉर योर सेल्फ. बट आई विल से डेली लेट्स से यू टेक 5 क्वेश्चंस. ठीक है, तो अब देखो 320 क्वेश्चन के लिए आपको कितना टाइम लग जाएगा. 64 डेज, 320 डिवाइडेड बाई 5. अगर डेली 5 क्वेश्चन करो, 64 को मैं रफली 2 महीना मान रही हूँ, 60 डेज़ का 4 दिन यहाँ एक्स्ट्रा हैं, बट आप उसको मैनेज कर लोगे. क्योंकि कुछ दिन में जैसे अब RC है जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, उसके तो नंबर ऑफ पैसेजेस आप बढ़ा सकते हो ना, अगर आप कुछ फिक्स टाइम लेते हो. या फिर रीजनिंग के कभी कुछ क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाते हैं, या मैथ्स के भी ईजी हो जाते हैं, तो ईजी वालों को मैनेज कर सकते हैं. दूसरी बात, अब जैसे यहाँ पर है 24 ही डे का प्लान है, बट मैंने 1 महीना ले लिया, 30 डेज होता है 1 महीना में, तो वो 6 दिन तो यहाँ एडजस्ट हो गए, जो 4 दिन यहाँ कम हुए थे. सो दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ ईजीनेस ऑफ कैलकुलेशन आई एम राइटिंग इट लाइक दिस. देन तो इस रफली 2 महीने यानी नवंबर और दिसंबर, तो एक बार अक्टूबर को भी हम 2 मिनट के लिए साइड करते हैं. सो नवंबर और दिसंबर में आपका ये 4 साल का PYQs ख़त्म हो जाएगा, इफ़ डेली जस्ट इफ़ यू गिव टाइम टू 5 क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस ईयर्स. ठीक है, देन अब चूँकि आप थोड़े फ्लो में आ चुके होगे, जोन में आ चुके होगे, है ना, 2 महीना इसको रिग्रेसली करने के बाद. सो फॉर द रिमेनिंग 2017 to 19 के जो 240 क्वेश्चंस थे, उसमें आप डेली का 10 दे सकते हो टाइम. जैसे जैसे एग्जाम का डेट पास आएगा और आप थोड़ा फ्लो में आ चुके होगे, तो दैट कैन बी डन. यू कैन मेक इट 8, यू कैन मेक इट 7, यू कैन मेक इट 5 एज पर योर कन्वीनियंस. मुझे लगा कि हम 2 महीना 5-5 क्वेश्चन के बाद 10 पे जा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे थोड़े ईजी क्वेश्चन भी होते थे. सो रफली यू विल नीड 24 डेज. अगेन मैं इसको थोड़ा बढ़ा के एग्जैजरेट करके 1 मंथ ले रही हूँ, जिसमें 30 दिन होते हैं, ताकि हम रफली ये समझें कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, वी विल कवर द PYQs फ्रॉम 2017 to 2023. ये तो हमारा पूरा हो गया. एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखोगे तो कितने हो जाएंगे. ठीक है, 560 क्वेश्चंस इतने हमने कर लिए ऑलरेडी जनवरी तक में. अभी एग्ज़ाम कब है, मई एंड में. ठीक है, अब देखो आगे फेब और मार्च 2024 में क्या किया जा सकता है. अब आप फुल लेंथ टेस्ट लगाने शुरू करो. ठीक है, कुछ भी 2-4 कोचिंग का ढंग का उठा लो. ये कुछ भी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं करेगा, बट जस्ट टू गिव यू द आइडिया कि हम प्रॉपर फुल ढंग से प्रिपेयर कर रहे हैं. थोड़ा कुछ एडिशनल मान लो उनके सोल्यूशंस वगैरह में हेल्प हो जाए, तो कोचिंग को बिल्कुल साइडलाइन नहीं करना है, बट प्रायोरिटी नहीं देनी है. प्रायोरिटी किसको देनी है, PYQs को देनी है. तो अब हमने 3 महीना अगर बेसिक अच्छा 2017 से 23 को कवर कर लिया, तो अब हम थोड़ा सा कोचिंग पे जा सकते हैं 2 महीनों के लिए. एंड प्लस जो रिमेनिंग थे 2011 से 16 तक के PYQs, उसको भी हम कर लेंगे. अब वो टाइम हमारा कम लेंगे. ये हमने एक रीडिंग तो की ही हुई है, एक बार सॉल्व किया हुआ है. अब देखो कैसे क्या करना है वो भी बताऊंगी, थोड़ा सब्र. ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन फॉर फ्यू टाइम.
फिर अप्रैल और मई का जो लास्ट का बचेगा उसमें वापस से इन्हीं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को, इसको करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है, ये एक बार बस आप यहीं से सीख लो, बट इनको दोबारा करो ताकि आपके लिए सब कुछ फिक्स्ड हो जाए, बिल्कुल दिमाग में फ्रेश रहे। अब आप इसको फुल, अभी तक तो आपने इसको तोड़ तोड़ के किए ना, 5 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस मिक्स ऑफ थिंग्स ऐसे करके, अब प्रॉपर पेपर निकालो, पेपर लेके बैठो एंड टाइमर लगा के 2 घंटे का, प्रॉपर नेगेटिव मार्किंग का सब दिमाग में रख के, लाइक प्रॉपर यू आर सॉल्विंग द पेपर एवरी फ्यू डेज, 3 डे 4 डे अपना करके आप इस 2 महीने में इसको कवर कर लो, ठीक है। एंड फोकस ऑन द टॉपिक्स ऑन विच क्वेश्चन हैव बिन आस्क्ड, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन एवरेज से आ रहे हैं क्या, या परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आ रहे हैं, या नंबर सिस्टम के आ रहे हैं, और उसका जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है उसके कुछ एग्जाम्पल्स आप वीडियोज सर्च करके करो, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो देखो करना कैसे है। The syllabus says a lot many things which I'll read for you in some time, but primarily for past few years जो kind of questions देखे गए हैं that are coming from reading comprehension which is English, passage दिया रहेगा, question करना होगा, इसका only and best source is previous years, क्योंकि UPSC जो kind of answers देती है वो बहुत बार मैच नहीं करता कोचिंग वालों के आंसर की से। तो इसका क्या तरीका हो सकता है, दैट यू आर सिटिंग विद द, क्योंकि जितने भी साल के हमारे अभी लेटेस्ट 2 साल के हमारे पास आंसर की नहीं रहते हैं, यूजुअली यूपीएससी लेट निकालती है, बट एटलीस्ट उसके पहले के तो है ना, तो कम से कम 2020 वाला काम तो हम शुरू तो कर सकते हैं आगे का। तो हम क्या करेंगे, हम ऑफिशियल आंसर की से मैच करके पहले तो अपने से सॉल्व करेंगे जो पैसेजेस हैं, एंड देन ऑफिशियल, इसीलिए आई एम गिविंग यू 5-5 और 10-10 क्वेश्चन पर डे, ताकि आप उसको थोड़ा फोकस करके टाइम दो, सोचो उस पर, एवरीथिंग रिक्वायर्स अ लिमिटेड और अ सेट अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो ऑफिशियल आंसर की से व्हाट यू विल ट्राई टू सी कि मैंने ये आंसर ये सोच के मार्क किया, और उसको लिखो उस पेपर के बगल में, डिजिटली लिखो या हार्ड कॉपी है जिस पे भी है लिखो। आई शो यू ऑल्सो हाउ दिस कैन बी डन। अभी तो मैं आपको बस एक प्लान बता रही हूँ कि डेज में कैसे बांटते हैं, इफ़ यू विल वांट, इफ़ यू विल गिव द रिस्पॉन्स, जो कि मेरे वीडियोज़ पे भी आता नहीं है जबकि इसको बनाने में इतनी मेहनत लगती है, तो आई कैन गिव यू दैट ऑल्सो। आई हैव डन इट फॉर सम ऑफ माई प्रीवियस अटेम्प्ट्स एंड आई कैन शो यू दैट। एनीवेज, सो अब आप क्या करोगे, ऑफिशियल उसमें लिखोगे कि मैंने ये सोच के मार्क किया था, लेकिन यूपीएससी का ऑफिशियल आंसर ये है, तो आपको खुद भी समझ आएगा आप ऑफिशियल आंसर के कितने करीब किस तरह के क्वेश्चंस में जा पा रहे हो। तो वहाँ से जो वो वर्ड्स निकालते हैं ना कि इन्फ्रेंस देना है या फिर रैशनैलिटी बतानी है या जो भी उनका कीवर्ड होता है, दैट यू कैन डी कोड। डो नॉट रिलाई ऑन दीज कोचिंग मटेरियल्स फॉर दैट, ठीक है। वो भी वहीं से सोच साच के अपने से बना रहे हैं आपके लिए, उनको कोई यूपीएससी नहीं बता रही है। देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि मैथ्स का पोर्शन है, जो कि आजकल काफ़ी डिफिकल्ट आ रहा है। सो फॉर दैट यू विल हैव टू चेक द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स, आइडेंटिफाई देम फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड देन सर्च फॉर द ऑनलाइन सोल्यूशंस इफ़ यू नीड फॉर दोज काइंड ऑफ मटेरियल। तो मान लो नंबर सिस्टम का कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका एक टाइप ऑफ पैटर्न है कि एक नंबर लिखा हुआ है, उसके ऊपर नंबर्स हैं, उससे रिलेटेड कुछ पूछ दिया, तो अगर आपको उसको सॉल्व करने का तरीका आ जाएगा तो यू कैन ऑल्सो डू इट फॉर सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। ऑफकोर्स देर इज़ अ रिस्क की ज़रूरी नहीं है यूपीएससी ने जो अब तक पूछा हुआ है वैसे ही आगे पूछेंगे, बट देन व्हाट कुड बी द बेस्ट पॉसिबल वे आउट, एटलीस्ट फर्स्ट हैंड should be there on the topics that they have covered, and then definitely we have the option कि और वो जो पहले थोड़ा पूछते थे and then कोचिंग वाले, तो इतना ही तो हमारे हाथ में है ना, और है ही क्या इससे ज़्यादा। तो इसीलिए हम इसको सीरियल ऑर्डर में करेंगे, प्रायोरिटी तो हम इसी को देंगे। सो नाउ प्रिपेयर दोज टॉपिक्स वेरी थरली, ठीक है। ऐसे करके आप क्वांट, जैसे मान लो आज मैंने 5 क्वेश्चंस उठाए, 2 रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के थे, 2 मैथ्स के थे, 1 रीजनिंग का। तो मैथ्स के वो जो 2 टॉपिक्स थे उसको फिर मैं अच्छे से रिसर्च करूँगी। माई टाइम विल ओनली नॉट गो फॉर सॉल्विंग दोज 5 क्वेश्चंस एंड गेटिंग द राइट आंसर, नो, स्टडिंग द theme of those questions also. Similarly for the reading part, similarly for the reasoning, कि अगर वो एक टाइप का, मान लो अरेंजमेंट्स पे कोई क्वेश्चन है, तो अगर और मेरा अगर गलती से गलत हो जा रहा है, देन आई विल लर्न हाउ दिस अरेंजमेंट क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड। तो उस टॉपिक को भी, मतलब डेली अगर आप 5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो एटलीस्ट उसमें से 2 से 3 नए टॉपिक्स आप सीख रहे हो, और वो टॉपिक्स आपके साथ के साथ कवर हो रहे हैं। दिस इज़ माई इंटेंशन ऑफ टेलिंग यू दिस छोटा छोटा टिडबिट्स, ठीक है। I don't know how many of you are able to follow this or understanding what I'm trying to say. And then logical reasoning के लिए भी definitely PYQs are the only best source. But करने का तरीका क्या होगा? Daily doing all of these things in छोटा छोटा segments and then reading those topics, themes in detail. Then
अब हम देखते हैं कि ये जो 200 नंबर का पेपर है 2 आवर्स का, इसमें इन्होंने सिलेबस में क्या दिया हुआ है। कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, ये पूछते हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स लिखा हुआ है बट यूजुअली पूछा नहीं जाता है। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी पूछते हैं। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, शुरू के 1-2 साल में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए थे, फिर उन्होंने बंद कर दिया पूछना। बट आपको इसीलिए मैंने आपको 2011 से 16 के भी क्वेश्चंस देखने को बोले हैं, ताकि एटलीस्ट यू आर फेमिलियर विद कि अच्छा इस तरह का कुछ क्वेश्चन आएगा तो कैसे हैंडल करना। एटलीस्ट आपको मान लो दे गेट बैक टू द प्रीवियस पैटर्न, देन यू विल फील ब्लैंक अगर आपने सिर्फ लास्ट के 2-3-4 साल को कवर किया होगा। दैट इज़ वाई हमें सब करके जाना है। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि वॉज द लेटेस्ट ट्रेंड दैट्स गोइंग ऑन। मेंटल एबिलिटी वही रीजनिंग के साथ में मिला के पूछते हैं, एंड बेसिक न्यूमेरेसी लिखा तो 10th के लेवल का है, बट अब वो बिल्कुल भी 10th लेवल का नहीं आता है, सो यू हैव टू बी वेरी थरो विथ इट। डेटा इंटरप्रिटेशन, जो चार्ट्स ग्राफ वगैरह पे पूछते थे पहले, अब इतना नहीं पूछते हैं। सो अगेन दीज आर सम ऑफ द शेडी एरियाज जिस पे वो कभी भी उठा के दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वालिफाइंग है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ना ज़रूरी है। 33% है, जिसको इसलिए मैंने बोला कि कम से कम 67 मिनिमम आपको नंबर रखने, बट आपको टारगेट 75 to 80 मार्क्स का हमेशा करना चाहिए, ताकि नेगेटिव और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो डिलेमा वाले आंसर्स हैं मिला जुला के आप फाइनली कट ऑफ सेल कर जाओ। बाकी तो वही सब चीज़ें हैं कि मल्टीपल चॉइस है, ऑब्जेक्टिव एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सब पढ़ लेना। सो इस तरह से हम CSAT को थोड़ा सा ध्यान अगर दें तो मंथ वाइज डिवाइड कर लेंगे और हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। डेली 30 to 40 मिनट्स या 1 घंटा अगर CSAT देना पड़े आपको, बहुत जैसे मैंने एथिक्स में डिवाइड करके आपको बोला था कि कैसे आप दिन को छोटे छोटे उसमें बांट सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करने पे क्या होता है, मोनोटोनस नहीं रह जाता है, एंड योर डे माइट लुक लाइक जैसे स्कूल में होता था कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स करें, क्योंकि GS का एंड ऑप्शनल का तो ये सब तो टाइम लेगा थोड़ा, बट करंट अफेयर, CSAT एंड एथिक्स अगले कुछ महीनों के लिए आप थोड़ा थोड़ा टाइम दे के ना बहुत ईजिली सेल थ्रू कर जाओगे, रादर दैन सिटिंग फॉर 1 week एंड रिगोरसली डूइंग दिस फॉर 10 to 12 hours, ठीक है। सो आई होप द CSAT video was helpful to you, and please do join these channels to get the access to the PDF. One more video is left on the ancient medieval art and culture, which I will be covering in the next one, and our series will be over. So see you guys, take care, bye bye.